एक्स्ट्रा हम लोग के पास जेंडर पढ़नी है, हमें यहाँ पर आज हम क्या पढ़ना है, यहाँ पे पर्सन भी पढ़नी है, जेंडर पर्सन भी पढ़नी है, यहाँ पर आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल में क्या होता है, ए एन एंड द का प्रयोग पढ़ना है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। तो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का कहाँ करेंगे, द का। पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, एक वचन में होता है। एक वचन मतलब क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है ना। यानी सिंगुलर नाउन में क्या होता है, हम लोग ए और एन का प्रयोग होता है किसमें, सिंगुलर नाउन के अंदर, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन मतलब क्या होता है, जिससे एक का बोध होता है, जैसे बॉय हो गया, सिंगुलर हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया, ये सब का हम लोग का सिंगुलर, यानी एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिंगुलर नाउन। तो इसमें क्या होता है, सिंगुलर के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वह एक गाय है, वह एक गधा है, वह एक आदमी है, तो क्या होगा यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया कि एक वचन में ही होगा, कभी होगा तो सिंगुलर नाउन नहीं होगा, ठीक है ना। अब ए का प्रयोग क्या होता है, कॉन्सोनेंट के पहले। कॉन्सोनेंट में दो होता है, एक ववेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है ना। ऐसे ववेल ए ई आई ओ यू, ये का ववेल है, कॉन्सोनेंट का है, इसको छोड़कर बाकी जितना 21 होता है हम लोग के कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले होता है। कॉन्सोनेंट जैसे क्या हो गया, जैसे हम लोग हो गया कैट, तो क्या हो गया, हम लोग का सी आ गया पहले, ए ई आई ओ एंड यू, ये का ववेल हो गया। तो जिस वर्ड मीनिंग के पहले, ठीक है ना, यहाँ पर एन का प्रयोग ववेल के पहले होता है, ठीक है। ये दोनों समझा देना एक ही बार में। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट क्या है कि इसको छोड़ के बाकी जितना भी वर्ड मीनिंग का अल्फाबेट है सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है, पांच हम लोग के ववेल है, ठीक है ना। तो अगर कोई वर्ड मीनिंग की पहले अक्षर, पहला अक्षर अगर इसमें से कोई आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग माना यहाँ पर सी ए टी, कैट आ गया, तो कैट में इसमें से कोई इसमें अक्षर पहले नहीं है, या सी है तो सी इसमें कोई नहीं है इसमें, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग के ए लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बी ए टी, बैट हो गया, तो बताओ इसमें यहाँ बी कोई है नहीं है, तो यहाँ पे ए लग जाएगा, ठीक है ना। वही यहाँ पर अक्स लिख दे तो कोई यहाँ पे ओ यहाँ पे है यहाँ पर, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। यानी जिसमें वर्ड मीनिंग के पहले अक्षर अगर कोई ववेल है उसमें एन का प्रयोग, अगर पहला अक्षर कोई यहाँ पर कॉन्सोनेंट है वहां पे ए का प्रयोग, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर जैसे हमने एप्पल लिख दिया, ठीक है, तो एप्पल में कहा जाएगा हम लोग एप्पल का अक्षर यहाँ पर है, कहा जाएगा एन एप्पल, ठीक है। यानी ए का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट के पहले, या हम लोग के जिसमें क ख के, इसमें क ख ग का मात्रा आता है उसमें क्या होता है, हम लोग के ए का प्रयोग, और जिसमें अ आ का मात्रा आता है उसमें क्या हम लोग के एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, यहाँ पे ए का प्रयोग कहाँ होगा कि जिस वर्ड मीनिंग का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है उसमें हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग। अगर जिस वर्ड मीनिंग का पहला अक्षर हम लोग के ववेल है उसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया। एग्जांपल में अ काउ, अ बैट, अ बॉल, यहाँ पे ये सब हो गया। यहाँ पर एन, यहाँ पे एन का प्रयोग में यहाँ पर एन ऑक्स, एन यूनियन, एन एप्पल, एन यहाँ पे, ठीक है। तो हम ए और एन का प्रयोग है, ठीक है। यानी याद रखना कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले होता है और एक और एन का प्रयोग ववेल के पहले, ए का कॉन्सोनेंट के पहले, एन का ववेल के पहले। द का प्रयोग क्या होता है कि वह चीज जो कोई खास करेंगे। द का प्रयोग क्या होता है, किसी खास वस्तु के लिए या खास जगह के लिए, या जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं उसके में क्या होता है, हम लोग का द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आप महात्मा गांधी के द महात्मा गांधी लिख सकते हैं, क्योंकि खास व्यक्ति है, खास आदमी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें काउ को हम पहले जानते हैं तो द काउ लिख सकते हैं, क्योंकि पहले से परिचित है। इंडिया को पहले जानते हैं तो इंडिया लिख सकते हैं। हिमालय पर्वत को पहले जानते हैं तो हिमालय पर्वत लिख सकते हैं। पटना को पहले जानते हैं तो पटना लिख सकते हैं। टाउन को पहले जानते हैं तो टाउन लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जिस चीज को हम लोग पहले से जानते हैं, रामायण को पहले जानते हैं तो रामायण लिख देंगे, ठीक है। यानी द का प्रयोग वहां होगा जहां कोई खास व्यक्ति हो या खास स्थान हो, या जिस व्यक्ति के या स्थान के बारे में हम पहले से जानते हैं उससे वहां पर हम लोग के द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ए का प्रयोग कहाँ होगा, कॉन्सोनेंट के पहले, एन का कहाँ होगा, ववेल के पहले, और द का प्रयोग कहाँ होगा, किसी खास व्यक्ति, स्थान या किसी कोई चीज को हम लोग पहले से मालूम हो उसके पहले होता है, ठीक है। तो हम लोग ए, हम लोग यहाँ पर आर्टिकल भी पढ़ लिए। आज के लिए कल जय हिंद।